हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों 25 मार्च को पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है, जो कि भारत में भी इसके बारे में काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां ग्रहण काल में रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर ग्रहण की किरणें आप पे पड़ती हैं तो आपके गर्भस्थ शिशु के शारीरिक रूप से उनके स्किन से संबंधित यानी चर्म रोग से संबंधित समस्या पैदा हो सकती है। ऐसी ही काफ़ी सारी धारणाएं हैं। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि ये ग्रहण किस समय लगने वाला है। इस समय गर्भवती महिला को किसी मेडिकल या डॉक्टर के दृष्टि से किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, या फिर ज्योतिष शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं। तो आपके जितने भी मन में उलझे हुए सवाल हैं ग्रहण को लेकर के कि खाना खाना है या नहीं, शौच जाना है या नहीं, आराम कर सकती हैं या नहीं, या फिर ग्रहण किस समय से किस समय लगेगा, सूतक काल का प्रभाव होगा या नहीं, या भारत में कहाँ कहाँ पे दिखाई देगा, ये सारे ही क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एक ही वीडियो में आपको पूरी सारी ही चीजें मैं संपूर्ण रूप से बताने की कोशिश करूंगी। मेरा नाम पूजा है और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए होता क्या है कि जब ग्रहण लगता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, दोनों ही ग्रहणों का प्रभाव मनुष्य के जीवन पे पड़ता है। क्योंकि हमारा जो जीवन है, ना ही वो सूर्य की रोशनी अगर चली जाए तो फिर सरवाइव कर पाएगा यानी जीवित रह पाएगा, ना ही चंद्रमा अगर हमें दिखाई दे तो हम जीवित रह पाएंगे। इसलिए दोनों ही किरणों का प्रभाव पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। मान लीजिए कि सूर्य की किरणें अगर बहुत दिनों तक दिखाई ही ना दे तो कपड़ा वगैरह सुखाने में बहुत सारा पूजा पाठ जो है वो बाधित हो जाएगा। इसके अलावा चंद्रमा की भी बहुत ज़्यादा महत्वता इसी वजह से है, धार्मिक रूप से भी है। तो इस कारण से जब भी ग्रहण लगते हैं तो उसका दुष्प्रभाव मनुष्य के जीवन पे अगर ज्योतिष शास्त्रों की माने तो बिल्कुल पड़ता है। लेकिन साइंटिफिकली जो हमारे साइंटिस्ट रिसर्च करके बताते हैं, उनका मानना है कि ये एक खगोलीय घटना होती है जिसमें कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगती है कुछ अवधि के लिए। ये जो 25 मार्च 2024 को चंद्र ग्रहण लगने वाला है, ये पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है भारत में। लेकिन ये भारत में दिखाई नहीं देगा। ये एक आंशिक चंद्र ग्रहण है जिसका प्रभाव भारत पे पड़ेगा, लेकिन भारत में ये दिखाई इस वजह से नहीं देगा क्योंकि इसकी जो समय अवधि है वो दिन की है। दिन में 10:23 से ये ग्रहण शुरू हो जाएगा और इसकी समाप्ति होगी दोपहर 3:03 पे। इस वजह से आप नग्न आंखों से इस ग्रहण को देख नहीं सकते हो। ये भारत के बाहर जहाँ पे रात होती है वहाँ पे दिखाई दे पाएगा क्लियरली। इस वजह से ज्योतिषों का मानना है कि इसका सूतक काल प्रभावी नहीं होगा, यानी कि जिस भी ग्रहण चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले से सूतक काल्यमान होता है उसकी भी बहुत ज़्यादा कठिन जो होती हैं, बहुत सारे इसमें नियम मानने पड़ते हैं, जो कि किसी को मानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये आंशिक चंद्र ग्रहण है। अब मैं पहले आपको बताऊंगी कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं। किसी भी गर्भवती महिला को अगर ग्रहण लग रहा है तो उनको किन किन बातों को समझ करके ग्रहणों के नियम का पालन करना चाहिए। नियमों को मैं आगे बताऊंगी कि ग्रहण में क्या करना है क्या नहीं करना है और ग्रहण के बाद क्या करना है और नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि डॉक्टर्स के मुताबिक किसी भी गर्भवती महिला को अपनी जो स्वास्थ्य होती है उसको सबसे ऊपर रखने की ज़रूरत होती है। कुछ प्रेगनेंसी रिस्की प्रेगनेंसी होती है जिसमें किसी भी नियम को मानने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि ट्विंस बेबी है। अगर मेडिकल हिस्ट्री पहले से ख़राब है, महिला को बहुत ज़्यादा बीमार रहती है, या फिर महिला को हाई बीपी लो बीपी की प्रॉब्लम है, बच्चे के प्लासेंटा से संबंधित कोई परेशानी है, या फिर आपको पहले मिसकैरेज हो चुके हैं काफ़ी बार, या फिर प्री मैच्योर डिलीवरी की आप में संभावना पैदा हो चुकी है, तो फिर आपको किसी भी नियमों को मानने की ज़रूरत नहीं है। उस कंडीशन में डॉक्टर जो बताएंगे उन्हीं के बताए गए
आपको नियमों का पालन करना है, चाहे वो ग्रहण ही क्यों ना हो। लेकिन ज्योतिष शास्त्र, कुछ ज्योतिष शास्त्र ये जो आंशिक चंद्र ग्रहण लग रहा है इसको लेकर के बताते हैं कि नियमों का पालन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ये इंडिया में दिखाई नहीं देगा। लेकिन कुछ ऐसे भी ज्योतिष हैं जिनका मानना है कि भले ही वो दिखाई नहीं देगा ग्रहण, लेकिन ग्रहण लग तो रहा है और ये हमारे मनुष्य के जीवन में प्रभावी भी होता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। इस वजह से गर्भवती महिला अगर नियम पालन करना चाहती हैं तो पहले तो उनकी गर्भावस्था स्वस्थ होनी चाहिए, इसके बाद ही उनको किसी भी नियम को मानना है। जैसे कि गर्भवती महिलाओं को जो किरणें पड़ती हैं चंद्र ग्रहण की या सूर्य ग्रहण की, तो चंद्र ग्रहण लग रहा है तो किरणों से बच के रहना उनके लिए जरूरी है। इस वजह से ग्रहण काल के दौरान कहीं भी घर से बाहर जाना स्वस्थ और सुरक्षित आपके लिए नहीं होगा। इसके अलावा इस समय किसी भी प्रकार का कोई भी आपको धारदार हथियार प्रयोग में नहीं लाना है, जैसे कि कटाई, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई। इसके साथ ही किचन में काम करना, किचन में खाना पकाना, ये भी आपको नहीं करना चाहिए। इस समय शौच जाने से बचना चाहिए। किसी महिला को आराम करना है या नींद आ रही है तो एक नारियल आपको, जो खोपरा जिसे कहते हैं, जो बिन पानी का नारियल होता है, सूखा नारियल, वो रखकर आपको बिस्तर में सोना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी गर्भवती महिलाएं इस समय पूजा पाठ करने का सोचती हैं, तो देखिए मंदिरों के कपाट भी बंद होते हैं। इस वजह से घर में आप दुर्गा स्तुति कर सकती हैं। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं। आपको डायरेक्टली पूजा नहीं करनी है, जब ग्रहण खत्म हो जाएगा उसके बाद आप पूजा पाठ कर सकती हैं। और इवेंचुअली जब ग्रहण लगने वाला हो उसके पहले आपको स्नान भी कर लेना चाहिए। इससे माना ये जाता है कि बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो अच्छे से हो पाएगा और चर्म रोग की परेशानी से वो बच जाएंगे। अगर गर्भवती महिला दान पुण्य करती हैं ग्रहण काल खत्म होने के बाद, तो उनके घर की नेगेटिव एनर्जी बाहर चली जाती है। इस वजह से ग्रहण खत्म होने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करके, पूजा पाठ करके, और उसके बाद आप जो भी दान पुण्य, दाल चावल जितना कर सकती हैं क्षमता के अनुसार वो गरीबों में करके, और फिर उसके बाद पूजा पाठ कर सकती हैं। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि ग्रहण काल के दौरान बहुत सारी महिलाओं के मन में ये होता है कि जो कपड़ा पहनी हुई है क्या उसे भी दान कर देना चाहिए। तो जी देखिए, वो आपकी क्षमता पे निर्भर करता है। अगर आप दान करना चाहती हैं दान कर सकती हैं, या फिर उसे धो के फिर से पहन भी सकती हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जो नारियल आपने रखा हुआ था ग्रहण काल के दौरान अपने पास सुरक्षा के लिए गर्भस्थ शिशु के, तो वो आप दान कर दीजिए मंदिर में जा कर के। इसके अलावा किसी से वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान कभी भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी है। इस तरह के काफ़ी सारे नियम होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगी कि आप अपने स्वास्थ्य को देखते हुए ही सारे नियमों का पालन कर सकती हैं, या फिर कोई बड़ा बुजुर्ग आपके घर में है, जो भी नियम आपके घर में होते हैं वो सब कुछ पूछ करके ही नियमों को फॉलो करिए, क्योंकि हर घर के अलग अलग भी नियम होते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये ग्रहण कहाँ कहाँ पे दिखाई देगा। तो ये जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है ये 25 मार्च को सुबह 10:23 पे और दोपहर 3:02 पे खत्म होने वाला है, जिसका प्रभाव और जिसको देखा जा सकता है नंगा आंखों से वो इंग्लैंड, यूरोप, उत्तर पूर्वी एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और अटलांटिका के अधिकांश हिस्सों में दिखाई दे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगी आने वाले 25 मार्च 2024 के चंद्र ग्रहण में। अगर मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकती हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर प्रेग्नेंट वुमेन तक शेयर भी कर सकती हैं। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ जल्द ही। थैंक यू सो मच।